श्री गुरुदेव दत्त। पिछली रात की मेरी पोस्ट बंगाल के ऊपर, तो उसमें कमेंट्स आई है तुदे प्रेमा करके कुछ है कि बंगाल में ममता हारी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बीजेपी को जीतने के लिए मछली खानी पड़ी। ये कौन सा धर्म है? देखो, क्या खाओ क्या पियो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो सबको, जो भी धर्म गुरु होते हैं उनका तो एक ही फिलोसॉफी होता है, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, सखा भाव से जियो, परस्पर देव भाव से जियो और वसुदेव कुटुंबकम के भाव तक पहुँचो, है ना। अभी मछली खाना नहीं खाना, मांसाहार खाना नहीं खाना, ये हम तय नहीं कर सकते। धर्मपीठ के ऊपर, व्यास की पीठ के ऊपर या ये झूले पे बैठकर हम अपनी बात बता सकते हैं। अदरवाइज आपका जो प्रश्न का जवाब है मेरे इस संवाद में शायद आपको मिल जाएगा। राष्ट्र हित से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। जो हम ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, छूत अछूत में जो ये बात बटे हुए हैं, इसी का तो परिणाम था कि 1500 साल हमारे ऊपर अंग्रेज़ों और ये इस्लामिक आतंकियों ने हम पे राज किया। तो उस टाइम भी हम ये भूल जाते, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जैन, ये बुद्धिस्ट, तो शायद ये लोग हम पे राज नहीं कर पाते। तो राष्ट्र हित से ऊपर कोई धर्म नहीं होता। जैसे कि जो ब्रह्मांड का सत्य है उससे परम सत्य कोई नहीं होता। परमात्मा की जो पवित्रता है और उनके जो बेस है उससे ऊपर कोई धर्म नहीं होता। आज इजराइल को देख लो, पूरी दुनिया की नज़र में वो गलत कर रहा है। हम भी कई बार बता रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल के चक्कर में वो पूरा गाज़ा, लेबनान और ईरान को तबाह कर रहा है। हाँ, कई मासूम बच्चे, बहना बॉम्ब ब्लास्ट में एक ही सेकंड में ख़त्म हो जाती है। कहीं बिल्डिंग, कहीं टावर, कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, सब खत्म हो जाते हैं। मानवता और धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब गलत है। हम इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको अपने राष्ट्र हित के लिए जो ठीक लगता है वही करता है। वो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है, वो ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है ना। तो राष्ट्र हित से पर कोई धर्म नहीं होता, तो वो हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है ना। 7 अक्टूबर को 2023 आई थिंक, हाँ, उसके ऊपर जब हमला हुआ तब हमले करने वाले ने भी अपना ही सोचा होगा ना, है? उनका जो धर्म होगा उसके हिसाब से उन्होंने कार्य किया। तो कहीं आतंकवादी ब्लास्ट भी हो जाते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने धर्म हैं। और मैंने बोला ही है कि 2032-34 तक जब ये पूरा ध्रुवीकरण चलेगा, समुद्र मंथन चलेगा, उसके बाद सबको मालूम पड़ जाएगा कि सच्चा धर्म क्या है। तब तो सब अपने अपने धर्म को ही, अपने अपने सत्य के लिए लड़ेंगे। जो मेरे नित्य संवाद सुनते हैं, तो मैंने बोला है कि विश्व के सभी धर्म और सभी नागरिक, है ना, सभी सभ्यता अपने अपने सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार इजराइल है, ईरान है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है ना, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, वो सब अपने अपने सत्य के लिए ही लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे, है? तो इसी तरह लोकल पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, सब अपने अपने सत्य के लिए लड़ रहे होते हैं। तो राजनीति और धर्म को एक साथ लेके हम नहीं चल सकते। जो भी धार्मिक व्यक्ति होता है वो राष्ट्र को, राजनेताओं को राजधर्म ही सिखाते हैं, धर्म के मार्ग पे चलने का भी सिखाते हैं, लेकिन शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी देते हैं। हमें चाणक्य नीति भी पढ़नी चाहिए। केवल शास्त्र को ध्यान में रखा तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसी हालत हुई। उस टाइम उधर कई पंडित थे, लेकिन उनके पास शस्त्र का ध्यान, नॉलेज नहीं था। यही मछली खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, यही फिलोसॉफी थी, यही सोच थी, है। अहिंसा परो धर्म, है।
अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपको हिंसा के लिए कोई आएगा तब भी क्या आप खड़े रहोगे हैं कि मैं नहीं मारूंगा, तुम मारना है तो मार दे मेरे को? तो ऐसा नहीं होता है। तो कई जगह पे कई बात फिट नहीं होती है, सब बात अपनी अपनी तरीके से होती है, उसको सही और गलत हम ठहरा नहीं सकते, है ना। तो केवल शास्त्र को ध्यान में रखा तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसा हमारे यहाँ घटनाएं घट चुकी, पूरा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया गया। हमारी कई संस्कृति के जो आधार स्तंभ जैसे कई ग्रंथ थे उसको सबको जला दिया, कई महीनों तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा। आज उसको फिर से उसी लेवल पे ले जाने में हमको कई साल लगेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम भी शास्त्रों के साथ अगर शस्त्र का नॉलेज होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। हमारे यहाँ 1500-2000 साल अंग्रेजों और ये इस्लामी आतंकियों ने राज किया, तब राजा थे तो उसके सैनिक थे कि उसके पास शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन प्रजा के पास शास्त्रों थे लेकिन शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो प्रजा ने, राजा तो हार गए युद्ध में, लेकिन प्रजा ने ये अंग्रेजों और आतंकियों का मतलब अत्याचार का सामना किया, क्योंकि उनको केवल शास्त्रों का ज्ञान था, शस्त्र का ज्ञान नहीं था। तो न हम हमारे मंदिर बचा सके, न हमारी माता बहनों को बचा सके। अपवाद रूप हमारी हिस्ट्री में कहीं ऐसी वीरांगना है कि लक्ष्मीबाई है, ये सब कहीं, लेकिन उन कुछ को छोड़ के सभी पूरी प्रजा की बात करो तो प्रजा को भी शास्त्र के साथ शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। हम इजराइल में देख रहे हैं तो हर लेडीज़ बच्चे तक शस्त्रों का ज्ञान सीख रहे हैं, है ना। हम हमारी माताओं बहनों को डांस सीखने के लिए भेजते हैं, गरबा सीखने के लिए भेजते हैं, बहनें भी जाए, लेकिन कोई मतलब ऐसा नहीं सीखते कि जिससे वो अपना आत्मरक्षण कर ही सके। कराटे है, जूडो है ना। हाँ, और शास्त्रों का ज्ञान तो दूर की बात है, शस्त्रों का भी ज्ञान नहीं सीखते, है ना। हम अपनी संस्कृति से भी बहुत दूर दूर जा रहे हैं, ना तो हम शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, न शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो उस टाइम के नालंदा विद्यालय में जितने भी शास्त्री थे, गुरुओं थे, उनको शस्त्रों का ज्ञान होता हो तो आज नालंदा विश्वविद्यालय का ये हाल नहीं होता। राजनीति और शासन केवल धर्म के बल से नहीं चलता। धर्म के बल से आपको राज सत्ता मिलेगी, आपके पुण्य से बल से आपको राज सत्ता मिलेगी, लेकिन आपको शस्त्रों का ज्ञान भी चाहिए। हमारे अवतारी पुरुष लिख लिए, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, सबके पास शस्त्र है। लेकिन हमको किसी शस्त्रों का ज्ञान ही नहीं। वहाँ पे हम बैकफुट पे आ जाते हैं, पूरा दिन जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कर लेते, और दिक्कतें आते हैं तो फिर बोलते हैं राम मुझे बचा लो। तो राम, जिस राम को आप पुकारते हो कि राम मुझे बचा लो, तो उसके ही एक हाथ में धनुष बाण है। जिस महादेव को आप पुकारते हो हे महादेव मुझे बचा लो, तो उसके ही एक हाथ में त्रिशूल है ना। हाँ, तो आप अपने इष्ट देव से ही कुछ सीखते नहीं तो इष्ट देव भी क्या करेंगे। आप शस्त्र चलाना जानते हो तो इष्ट देव कहीं पे आपको मदद करेगा। भीम कुश्ती जानता था, हाँ, तो जरासंध को कैसे हराना वो कृष्ण ने गाइड किया, कि भाई एक उसका अंग इस तरफ डालो, एक उसका। अगर भीम कुश्ती जानता ही नहीं तो जरासंध को कैसे हरा सकता। तो शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान जरूरी है, तब विकट परिस्थिति में परमात्मा भी आपको मदद कर सकते हैं। आपको कुछ आता ही नहीं तो परमात्मा आपको कैसे मदद करे, कैसे गाइड करे। हम हिंदू सनातनियों का क्या है, बस हम पूरा दिन जय जय राम कृष्ण करते रहते हैं, और दिक्कतें आती है तो भगवान को बोलते हैं अब तू लड़। ऐसा ही है हमारा, है ना। वो सब भगवान को देख लेंगे, इसीलिए तो कल की रुद्र भगवान को जन्म लेना पड़ा। जानते हैं सब मेरे चेले चपाते ऐसे ही है, सब मेरे ऊपर ही डिपेंड है। तो पुण्य के बल से आपको राज सत्ता मिल जाती है, लेकिन राज सत्ता चलाने के लिए आपके पास साम दाम भेद धन की नीति
चाणक्य नीति, उसका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। राजा चाहे कितना भी शास्त्र में निपुण हो, चाहे कितना भी भक्तिशाली हो, संत की तरह हो, लेकिन शस्त्रों का ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। हमारे देखो ऋषि मुनियों को सबका ज्ञान था, ऋषि के तरह जीते रहे, लेकिन कोई शस्त्र ऐसा नहीं जिसका ज्ञान उसको नहीं था। एक बाण से 1000 बाण छोड़ते थे। और हम उसी ऋषियों की संतान है, लेकिन हम नहीं सीख रहे। आज भी ऐसे गुरुकुल होंगे है जहाँ विद्या प्रदान की जाती है। ढूंढना पड़ेगा आपको, तो जरूर मिलेगा। हाँ, हम तो ऐसे संतों अवधूतों के साथ रहे कि वो एक मुट्ठी में पूरे गांव को खिला सकते हैं। पैर का अंगूठा दबा रहे तो पूरा वो एरिया को नेस्त नाबूद कर सकते हैं। महादेव ने केवल अंगूठा दबा दिया था तो रावण की चीख निकल गई थी, है ना। तो शक्तियाँ तो है हमारे इष्ट देवों में, हमको उनसे लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बस हम केवल पूरा दिन जय जय राम कृष्ण हरि बस इतना ही कर देते। मुझे धन धान्य समृद्धि देना, आरोग्य देना, आयुष्य देना, सब उसके पास मांगते हैं, लेकिन आयुष्य को बरकरार रखने के लिए शस्त्रों का ज्ञान पाने की हम कोशिश नहीं करते। और आज ये कलयुग में तो हम शस्त्रों का ज्ञान तो नहीं लेते, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। किसी सोसाइटी मोहल्ले में महीने में कम से कम एक बार ऐसे शास्त्रों का जो वेद उपनिषद का ज्ञान है, उसके जो जानकार है, नॉलेज वाले शास्त्री है, उसको बुला के एक बार सुनना चाहिए। अभी हमने महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया, कितने लोगों ने उसके ऊपर मतलब ध्यान दिया। तो यही तो बात है ना। हमें धर्म में भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, हमें शस्त्रों में इंटरेस्ट नहीं है, तो परमात्मा आपके कैसे रक्षा करेगा। आपको कुछ आता हो तो। एक आदमी मेरे पास आया, गुरुदेव मुझे पैसा चाहिए। मैं पूछा तेरे को क्या आता है? न कारीगिरी है, न एजुकेशन है, न कोई कारीगिरी है, मतलब न मैकेनिक का काम जानते हैं, न इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं, न मिस्त्री का। आपके अंदर कुछ कारीगिरी हो तो भी परमात्मा कृपा करे तो कौन सी जगह पे करे। हाँ चलो ये अच्छा टेक्नीशियन है, अच्छा मैकेनिक का ज्ञान है, तो परमात्मा उधर कृपा करे तो आपको मैकेनिक का काम मिल जाए, बड़ा सा गैरेज हो जाए। इलेक्ट्रिक का नॉलेज है तो परमात्मा उधर कृपा करे तो आपकी इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा, मतलब आपको कुछ नॉलेज भी तो होना चाहिए। कुछ एजुकेशन हो तो कृपा कर दे कि चलो अच्छी नौकरी मिल जाए, है। लेकिन एजुकेशन भी कैसी है, पढ़ के गए, एग्ज़ाम में मार्क्स ला दिया, कुछ नहीं, फिर वो उसको इंटरव्यू में पूछे तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं। हमारी शिक्षण पद्धति ही ऐसी है। और प्रैक्टिकल होती है इंजीनियरिंग में तो पुराने कोई जो होता है वो ही सबमिट करा देते हैं। हम इंजीनियरिंग में पढ़े हैं तो हमको मालूम है, सब ऐसा ही करते हैं, सबमिट करा देते पुराना जो बनाया हुआ है किसी ने। तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। शास्त्र क्या है? थियरी है। तो शस्त्र क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है। न थियरी आपके दिमाग में बराबर बैठी हुई है, ना आपके दिमाग में आपके शरीर से आप शस्त्रों चला सकते हो। तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे तो कहाँ करे, बताओ तो सही। इसीलिए तो उसको खुद जन्म लेना पड़ता है। देश की बात करें तो कश्मीर, मणिपुर, बंगाल, केरल, उसकी हालत आपके सामने ही है। कश्मीर से पंडितों को क्यों भागना पड़ा? बांग्लादेश में इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? बंगाल में इतना हम जो देख रहे हैं तो क्यों हो रहा है? हाँ, इसीलिए कि न शास्त्र का ज्ञान है, न शस्त्रों का ज्ञान है। परमात्मा कृपा करे तो भी कैसे करे, है? तो तलवार भी चलाए तो ऐसी कृपा करे कि वो पांच आदमी चला रहे, ऐसी तेरे से तलवार चलाए। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, लेकिन तेरे को तलवार चलाना ही आता नहीं, तो फिर क्या करे? क्या सब जगह वही आए आपके लिए लड़ने के लिए, है? तो साम दाम भेद धन की नीति के बिना राजसत्ता नहीं चल सकती। इसी तरह नागरिक को भी शास्त्र के साथ शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अभी ये जितने बंगाल में और पूरे देश में ये रोहिंग्या मुसलमान घुसे हुए बांग्लादेश से,
क्या आप उसको शास्त्रों का ज्ञान, वेद उपनिषद की नीति की बात करके आप उसको उसके देश भेज सकते हैं? नहीं। उनके सामने आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेंगे, तभी भागेंगे। ऐसे थोड़े जाने वाले हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो संत है फिर भी, योगी है फिर भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो केवल अपने संत की फिलोसफी के सत्ता नहीं चला सकते। ऐसे ही तो उसको बुलडोजर बाबा नहीं बोलते हैं, जैसे क्या कहते तैसा। और वो अगर सत्ता में होते, नहीं 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 है, अहिंसा अहिंसा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो हो गए मुख्यमंत्री। नहीं चला सकते पूरे उत्तर प्रदेश में। वो बोलते हैं ना, गोली का जवाब हम गोली से ही देंगे। संत है, योगी है, फिर भी क्यों? इसी प्रकार होता है। केवल शास्त्रों से देश नहीं चला सकते, केवल शास्त्रों के ज्ञान से आप अपना जीवन भी नहीं चला सकते। मल्टीप्लाई आपको होना ही पड़ेगा। शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए और शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो राज सत्ता पे जो बैठे हैं वो चाहे कितना भी संत आदमी क्यों ना हो, उसको भी शस्त्र उठाना ही पड़ते हैं, एक्शन लेना ही पड़ता है, जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं चला सकते आप। हम ब्रह्मास्मि मिच्छामि डुक्कड़म है, ऐसी बात करते रहोगे तो आप शासन नहीं कर सकते। वो आपका पर्सनल धर्म है, पर्सनल लेवल पर आप कर सकते हो। आपके निज जीवन में आप बुद्ध की तरह जी सकते हो, महावीर की तरह जी सकते हो, आप विभूषण की तरह जी सकते हो, आप अपने जीवन में। लेकिन जब आप सत्ता में बैठे हो तो आपको शास्त्र और शस्त्र दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। साम दाम भेद दंड नीति के उधर मिच्छामि डुक्कड़म भी नहीं चलेगा, अहिंसा परो धर्म भी नहीं चलेगा। जैसे के साथ तैसा ही चलना पड़ेगा, तभी आप राज कर सकते हो। तो योगी आदित्यनाथ से ही देख लीजिए वो किस तरह से सत्ता चलाते हैं। दूसरी बात, भारत विभिन्न भाषा और सभ्यताओं का देश है, मान्यताओं का देश है। हर राज्य, हर शहर, हर गांव की अलग अलग फिलोसॉफी है। भारत विभिन्न भाषा, हजारों भाषा है हमारे देश में, सभ्यताएं भी अलग अलग है। हर शहर का अलग अंदाज है, हर गांव का अलग अंदाज है। मान्यता और श्रद्धा का लेवल भी अलग अलग है। तो इन सभी के साथ तालमेल बिठा सके, साथ लेकर चल सके, राष्ट्रवाद में सबको भिगोकर चल सके, वो ही आगे इस देश में राज करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भारत विभिन्न भाषाओं, सभ्यताओं और मान्यताओं और श्रद्धा का अलग अलग लेवल का देश है। इन सभी से तालमेल बिठा सके, साथ लेकर चल सके, राष्ट्रवाद में भिगो कर चल सके, वही आगे चल के इस देश पे राज करेगा। तब पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ सके, चाहे विभिन्न प्रकार की उसकी भाषाओं हो, विभिन्न प्रकार के उसके धर्म हो, पंथ हो, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, सबको एक साथ लेके चल सके। ऐसी ही विभूति आगे जाके एक देश पे राज करेंगे। और आप देख लो, ये लोग भाषाओं का विवाद खड़ा करते हैं, धर्म का विवाद खड़ा करते हैं, अनामत का विवाद खड़ा करते हैं, ऊंच नीच का विवाद क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि पूरा राष्ट्र एक हो जाए और एक दिशा में जाए। अभी यही कोशिश हम सब कर रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में राष्ट्रवाद जागरूक हो। इसीलिए हम इस चैनल पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फिर जैन, बुद्धिस्ट, है ना, सबको लेके चलते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर का धर्म क्या है? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र ही नहीं तो हमारा धर्म भी खत्म हो जाएगा। देख लो इतिहास, कई देशों के देख लो, जो प्रजा अपने राष्ट्र को बचा नहीं सकी, वो अपने आप को भी नहीं बचा सकी और अपने धर्म को भी बचा नहीं। उनका धर्म भी खत्म हो गया, उनकी सभ्यता भी खत्म हो गई। अभी ये इजराइल, ईरान, अमेरिका क्या है? उनकी सभ्यता को ही लड़ाई है, उनके संस्कार और सभ्यता की ही लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है।
और ये तीनों के खत्म होने के साथ ही खत्म होने वाले हैं। एक सभ्यता और है, चाइना, उत्तर कोरिया वाले, वो भी इसमें उलझ जाएगी, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो विश्व की ये 4 प्रकार की जो सभ्यता है, मान्यता है, उसकी जंग है, उसको ही तो हम विश्व युद्ध कहते हैं। फिर उसमें से एक सार निकलेगा, एक सारांश निकलेगा, उस दिशा में दिशा जाएगी, और सारांश दिखाने वाला और रास्ता दिखाने वाला भारत होगा। इसीलिए तो लोग फिर भारत को विश्व गुरु मानेंगे। ये मेरी समझ है, मेरी मान्यता है, मेरा आकलन है। आगे तो बाकी इस चैनल में बहुत ज्ञानी है, मेरे को सुनने वाले मेरे से भी ज्ञानी है। सबका अपना अपना ज्ञान है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी आपको मैं एक बात बता दूं, ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया, ये बंगाल जहाँ भी ये इलेक्शन हुआ, वो चिकन नेक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन आगे टेंशन भारत को देने वाले हैं। भारत की प्रजाओं को ये टेंशन देने वाले हैं। कौन? ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया, ये बंगाल, ये चिकन नेक, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ये आगे हमको टेंशन देने वाले हैं। पूरा ध्रुवीकरण का मैंने ये आपको प्लेटफॉर्म ही बता दिया। बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सब, भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा। बस भारत यहीं पे उलझने वाला है। ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया, ये बंगाल, ये चिकन नेक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, ये अपनी परीक्षा में से भारत पास हो जाएगा। उसके बाद ही भारत विश्व गुरु, विश्व महासत्ता है, इसकी पहचान पूरे विश्व को हो जाएगी। अभी आगे फिर से बता रहा हूँ, आप सब भूल गए हो तो, जिससे आप सब्जी, फूल, फ्रूट खरीदते हैं ना, वो रेकड़ी वाले, जो आपकी गलियों में भंगार वाले आते हैं, मेंटेनेंस वाले आते हैं, वो कौन है, क्या है ना। इवन आपकी ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन रिपेयर करने वाले, जो भी टेक्निकल पर्सन आते हैं, उसके ऊपर नज़र रखिए, कौन है, कहाँ से आया है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं, ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया, ये बंगाल, ये चिकन नेक, ये केरल, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और चीन आगे हमें टेंशन देने वाले हैं, पूरे राष्ट्र को। भारत एज ए राष्ट्र, एज ए नेशन, एज नागरिक, हम आखिरी जंग की ओर आगे बढ़ गए हैं। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब दस्तक दे रहा है। भारत में सिविल वॉर और बॉर्डर पे वॉर, इसमें पूरा मैंने आपको गाइडलाइन बता दिया। ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिया, ये बंगाल, ये चिकन नेक, ये केरल, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान और ये चीन, पूरा रोड मैप आपको बता दिया। और ये हमारी आखिरी जंग की ओर, आज़ादी के बाद की ये आखिरी जंग की ओर हम आगे बढ़ गए हैं। बी केयरफुल। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। ये मेरी दृष्टि है, मेरा दृष्टिकोण है। अदरवाइज मेरे साथ जुड़े हुए यहाँ कई लोग बहुत ज्ञानी हैं, अपनी अपनी बात भी रखेंगे। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। आप मेरी बात को ठीक लगे तो ध्यान पे रखिएगा, लेकिन ध्यान पे रखो ना रखो, प्लान बी मस्ट बी। पास भी प्लान बी होगा, ये बहुत एडवांटेज में रहेगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।